हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आज मैं थोड़ी सी फिर बात करूँगी आपसे। आज मैं आ, थोड़ा सा मुझे थोड़ी बहुत दूर दूर की खबर आई ऐसे, तो मैं थोड़ा उदास हो गई। और कल मैंने आपके साथ वीडियो बनाई थी, ब्लॉग बनाया था। आप लोगों ने बहुत अच्छा उसमें प्यार दिया है, और इसमें भी आई होप मुझे ज़रूर अपना सपोर्ट देंगे। कल मैंने बेटी का एक ब्लॉग डाला था। बेटी ने मेरे नाश्ता बनाया था, बहुत अच्छा आप लोगों ने दिया, और उसमें पॉइंट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। दोस्तों, आज सुबह से मुझे छोटी छोटी खबर ना थोड़ा सा परेशान की। एक मेरी यूट्यूब की ही एक हमारी फ्रेंड हैं, जिनका डॉगी अभी 3 साल की एज में ख़त्म हो गया। तो वो इतनी तकलीफ़ में थी। उन्होंने वो मेरे एक भाई हैं, उनकी लाइफ में वो भी आई थी, मैं भी आई थी। तो उनका मैंने वीडियो में जाके, उन्होंने ब्लू दे रखा मुझे। मैंने उन बहन की आईडी पे जाके और उनका मैंने देखा कि उनका इतना ज़्यादा लगाव उस डॉगी से, मैं क्या बोलूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास भी मेरी एंजल नाम की एक डॉगी थी, कि जो 4 साल हो गया ख़त्म हुए, लेकिन आज भी उसकी यादें मेरी ताज़ा हो जाती। मैं कहीं कुछ देखती हूँ तो इसलिए मैं भूल नहीं पा रही हूँ। और आपको बताऊँ, अगर आप डॉग लवर हैं, सच में सारी दुनिया की खुशी एक तरफ, और अगर आपका डॉग खुश है तो वो खुशी एक तरफ। इतनी खुशी मिलती है, और इतना इनके साथ हम अपने आप को पॉजिटिव पाते हैं, अपने आप को इतना खुश पाते हैं कि आप कितने भी डिप्रेशन में रहते हैं, आप हमेशा फ्री माइंड से रहेंगे। इतना प्यारा इनका जो आपके साथ ये टाइम बिताते हैं ये डॉग के साथ। मैं तो आपको बताऊं दोस्तों, मैं 10-11 साल मेरे पास रही है, 11वें साल ख़त्म हुई है मेरी डॉगी। तो उसको लेके मैं तो मेरी फ्रेंड जो आई थी लाइव में, उनका मैंने वीडियो देखा। उनका जो कमेंट था वो भी मुझे मैं बहुत रोई फिर बैठ के। मैंने कहा कभी कभी ना ऐसी चीज़ें सुन के। और गांव से एक खबर आई कि एक जवान बच्चा 24 साल का शायद, उसको कोई प्रॉब्लम थी, ख़त्म हो गया। तो उसकी भी खबर सुन के मैं बहुत बहुत ज़्यादा अंदर से हिल गई, क्योंकि वो बच्चा देखा हुआ था मेरे मायके में। तो वो थोड़ा सा उसके लिए भी मैं बहुत दुखी हुई। इसलिए मैं आपके सामने थोड़ी सी बातें करूँगी, और छत पे बैठी हूँ कि थोड़ा हवा, ठंडी हवा मिले। तो बहुत ज़्यादा मैं दुखी हो रही थी दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ, अपने गार्डन के साइड में बैठी हूँ कि थोड़ी मुझे ठंडी हवा भी आए, और मैं आपसे बातें भी कर सकूँ। ऐसे बताऊँ, आप लोगों से बातें करती हूँ, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, जितना भी देखते हैं मेरे लिए बहुत है। मैं बहुत ज़्यादा के चक्कर में नहीं, लेकिन जो भी देखते हैं मेरी वीडियो बहुत अच्छे से देखते हैं। अगर एक दिन में अगर मेरा 15 से 20 व्यूज़ आ गया तो भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई भी तकलीफ़ नहीं है। मतलब देखा तो जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, ऐसी बातें ना बड़ा दिल में चुभती हैं। जो किसी की तकलीफ़ें मैं सुनती हूँ तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी। और मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो मैं आपसे यही बताना है था कि कभी किसी की कुछ सुनो तो सच में दोस्तों इग्नोर नहीं होता। मैं तो अपने दिल से बता रही हूँ कि मैं बहुत दुखी होती हूँ, और इसलिए मैं यही दुआ करती हूँ ईश्वर सबको स्वस्थ और खुश रखे। कभी देखो, एक टाइम का अगर किसी चीज़ की कमी है तो हो जाता, लेकिन जहाँ एक जान माल की कमी नज़र आती ना, वहाँ तो बहुत ज़्यादा। अपनी देखो, मेरी गई है, मैं आपको बताती हूँ। वो जो सिस्टर अभी जो लाइव में आई थी और बहुत दुखी हो रही थी, रो रही थी, ऐसे ऐसे ब्लॉग बना रखी हैं, अब उसको देखेंगी तो तड़प तड़प के रहेंगी, मैं आपको सच बता रही हूँ। तो अभी क्या होता है, जिसका टाइम आ गया वो तो बर्दाश्त होता है, और जिसका टाइम नहीं, 3 साल का टाइम, और लैब्राडोर इतना प्यारा ब्लैक कलर का, बहुत ही सुंदर। मैं भी उनकी आईडी पे जाके देखा, और वो ऐसे ऐसे इमोशनल वीडियो बना रखी हैं गाने पे, कि मैं तो बहुत रोई हूँ देख के। इसलिए मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। तो और मैं अपनी बताऊँ मुझे क्यों हुआ, क्योंकि मैंने भी पाल रखा। मेरी 10 साल मेरे साथ रही है मेरी फीमेल। नाम था मेरी डॉगी का एंजल, वो पमेरियन थी।
तो मैं बहुत प्यार करती थी। वो मेरे साथ उठना बैठना चलना, आगे पीछे छत पे आऊँ तो मतलब जहाँ भी जाते थे वो वहीं मेरे साथ साथ रहती थी। तो ये चीज़ बहुत दुख देती है भाई। जहाँ जहाँ वो बैठती थी सोती थी, हफ्तों तक नहीं भुलाया गया। ये हफ्ते तक वो ऐसे लगता था वो कोने में बैठी, वो रही, वो सोफे में गई, वो पर गई। तो इस तरह से ये जिसके पास होता है उसी को समझ आता है। मेरी वीडियो समझ में नहीं आएगा जो, क्योंकि जो नहीं पाला है उसके समझ में नहीं आएगा। जो जिसने भी इनका पाल के इनके साथ टाइम सपोर्ट किया है वो समझ लो वो भूल ही नहीं पाएगा। किसी का भी, मेरा सामने कोई भी डॉग आता मैं उसका वीडियो बिना लाइक किए आगे नहीं जाती हूँ, ये मेरा मानना है। और मैं अपनी वाली का बताऊँ कि ये मेरी वाली 10 साल जी है, तो उसने 10 साल अगर जी गए डॉगी तो बहुत होता है। लेकिन फिर भी और जीती, थोड़ा सा क्या बताऊँ कि कैसे, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी। फिर भी 10 साल वो मेरे साथ रही, तो मुझे लगा कि हाँ 10 साल पूरा करके गई है 11वें साल में, तो उसका टाइम। लेकिन जिसका 3 साल में तो बच्चे ही रहते हैं, तो वो अधूरे में चला गया, वो बीमारी की वजह से गया। तो इसलिए मज़ा नहीं आया मतलब जीने का कि। और डॉगी का साथ जीना इतना अच्छा लगता है कि आप हर गम भूल जाते हो, और ऐसे लगता है कि ये सच में हमारा परिवार का एक पार्ट है, ये भी एक हमारा फैमिली है। सच में ऐसा आप महसूस कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मैं इतना ही आपसे कहूँगी, आप कभी भी डॉग पालो, हाँ तो आप कभी भी उनको बाहर मत छोड़ो। सच मानो आपके बगैर नहीं रह सकते। वैसे ईश्वर ने बहुत छोटी ज़िंदगी उनकी बनाई है, तो मैं तो कह रही हूँ बराबर हमारे बराबर बनाते ना तो हम तो कभी नहीं छोड़ सकते थे, हम यही सा रखते। लेकिन बच्चों ने नहीं। मैं 5 दिन मैंने खाया नहीं कुछ भी, मेरा लग रहा था कि बस मेरा भी काम हो गया था, इसलिए दोबारा नहीं रखा, क्योंकि मैं बहुत प्यार करती थी मेरी एंजल से। तो मैं यही कहूँगी कभी भी आप डॉग पालें तो कभी प्लीज़ दोस्तों कभी मत बाहर छोड़ना। कैसे भी, ये बहुत छोटी 10 साल की ज़िंदगी बहुत छोटा होता है, 10-12 साल बस। तो आप प्लीज़ कभी मत बाहर छोड़ना, मैं तो आपसे यही कहूँगी। क्योंकि कई डॉग ऐसे भी हैं कि वो लोग उसको बचपन में पाल लेते हैं, छोटे रहते हैं, जब बड़े होते हैं, बड़े होंगे तब तो वो बड़े जैसे ही हरकत करेंगे, कुछ ना कुछ तो चेंज होता ही है, लेकिन उनको छोड़ देते हैं। ये चीज़ बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, माफ़ नहीं करेगा ईश्वर। दोस्तों मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी, कभी भी डॉग पालो तो उसको छोड़ो मत। थैंक यू दोस्तों। आप आज मैं डॉग के बारे में ही बोली हूँ, और मुझे दिल्ली में थोड़ा सा डॉग के ऊपर थोड़ी तकलीफ़ें आ गई हैं, लेकिन मैं उसके लिए भी यही कहती हूँ कि ये गलत नियम है। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती है कि इनकी जगह नहीं छोड़ना। इनका देखो टीकाकरण होना चाहिए, इनका जैसे परिवार नहीं बढ़ाने के कुछ इंजेक्शन होना चाहिए, लेकिन इनका घर नहीं छुटाना चाहिए, है ना, कभी नहीं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है दोस्त कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें या मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। हाँ थैंक यू जी, थैंक यू, लाइक एंड शेयर।